लीजिए बाबूजी। सुनिए जी। मैं आपको सड़क पार करवा देता हूँ, आइए। मेहरबानी। आप क्या बचपन से इसी तरह हैं? नहीं नहीं, इन आंखों ने तो बहुत कुछ देखा है, मगर अचानक एक हादसा। हादसा? बहुत दुख भरा हादसा है। सुनेंगे? सुनाइए। 2 साल पहले मैं ऐसी ही सड़क पार कर रही थी। सामने से एक अंधा आ रहा था और दूसरी तरफ से एम्बुलेंस। हम तीनों आपस में टकरा गए। बस इसी तरह मेरी जिंदगी अंधियारी हो गई। गरीब हूँ, वरना आंखों का इलाज भी करा लेती। देखिए, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं, बस अपनी ये तनख्वाह दे सकता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। काश इस देश का हर पुलिस वाला आप जैसा होता। पुलिस वाला? आपको कैसे पता चला कि मैं पुलिस वाला हूँ? जब आपने मेरा हाथ पकड़ा था ना, तो आपके हाथ में डंडा था, और डंडा तो सिर्फ 2 ही लोगों के हाथों में होता है, या तो अंधे के या पुलिस वाले के। बिना आंखों के भी आप कितना कुछ देख लेते हैं। छोटी, शर्म तुझे छूके नहीं गुजरी? तेरा नाम शर्मीली किसने रख दिया? कब सुधरेगी तू? कब सुधरेगी? हाथ पकड़ ले मेरा, कल सुधर जाऊंगी। एक बार दुल्हन बनाकर अपने घर तो लेके जा। अगर तुझे मैं अपने घर ले गया तो दूसरे दिन मुझे अपना घर ढूंढना पड़ेगा कि इस शहर में था कि नहीं? अरे देवा, मैं तेरे साथ बेईमानी थोड़ी करूंगी। मैं तो तेरी सेवा करूंगी, तेरे बच्चों को पालूंगी, पोसूंगी, उनका ख्याल रखूंगी। हट, तेरा क्या भरोसा, पता चले तू मेरे बच्चों को ही बेच दे। नहीं रे, शादी करके तो देख, सुखी हो जाएगा, सुखी। यकीन नहीं आता तो इस जोशी से पूछ ले। अगर तू इस मैना का तोता बन गया ना, तो तेरी लाइफ बन जाएगी। भूतनी, मैं कब्रिस्तान की किसी चुड़ैल से शादी कर लूंगा, लेकिन तुझसे नहीं। चाचा जी। क्या शर्मिली? ये दुग्गल जी इसी रास्ते से जाते हैं ना? अरे बेटी, वो अपनी तरह कड़का नहीं है, पैसे वाला है। ऑफिस में फाइलों में उलझा होगा, आता ही होगा। कोई गाड़ी आ रही है, लगता वही है। समझ, रेडी। आपको मैं कहीं छोड़ सकता हूँ? कहाँ? होटल या घर? घर में आज कोई नहीं है, मेरी बीवी भी बाहर गई हुई है। नाम क्या है तुम्हारा? नाम से क्या काम? काम है इसलिए पूछ रही हूँ। जी, राजीव दुग्गल। दुग्गल? चल। कंफर्टेबल है ना? ऑफ कोर्स। विस्की। सॉरी, आप विस्की पीती है ना? ऑफ कोर्स। नाइस, वेरी नाइस। घोलो का शराब इसमें फिर मिलाई। थैंक यू। फील एट होम, कंफर्टेबल, अपना ही घर समझिए। इतनी रात के कौन आया होगा? कहीं मेरी बीवी तो नहीं होगी? वो तो कल आने वाली थी मैके से। इंस्पेक्टर, आपने मेरी फोटो क्यों खींची? कानून बिना सबूत के मुजरिम को छोड़ देता है, इसलिए पहले मैं सबूत को पकड़ता हूँ, बाद में मुजरिम को पकड़ता हूँ। मुजरिम? मैंने क्या जुर्म किया? जुर्म? बिना परमिट के शराब, बिना लाइसेंस के शबाब, दफा 210 यानी 2 साल। 2 साल? यस। इंस्पेक्टर साहब, मैंने ऐसा पहली दफा किया है। वैसे मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, शादीशुदा हूँ। शादीशुदा? शादीशुदा मतलब बीवी के साथ धोखाधड़ी? दफा 420 मतलब 4 साल। 4 साल? 4 साल मेरे बच्चों का क्या होगा? बच्चे खामोश। बाप के फर्ज से बेईमानी, दफा 840 मतलब 8 साल। ये सारी दफा कई दफा लगेगी तुम पर, कम से कम 50 साल की सजा होगी तुमको।
निकल। 50 साल? इतनी सजा काटने के लिए तो मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, कुछ हो नहीं सकता। हो सकता है। 25,000 लगेंगे। 25,000? कम है? बहुत ज्यादा है। इतने मैं नहीं दे सकूंगा। और देने की कोई जरूरत भी नहीं है। ये इंस्पेक्टर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा? हाँ, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाकर तुम्हारी थोड़ी बहुत धुलाई कर देंगे। कल सुबह तुम्हें कोर्ट ले जाकर तुम्हारी बदनामी करेंगे और तुम्हारी बीवी से तुम्हारा तलाक करवा देंगे। और कुछ नहीं कर सकते। अरे करने के लिए इनके पास बचा ही क्या? कुछ बचा? नहीं। देता हूँ 25,000 लाता हूँ इसी बार। कहाँ इनके चक्कर में फंस गया। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, 25,000 रुपए मेरी मेहनत के। नहीं है। चला झगड़े। चलती हूँ। 1 मिनट इंस्पेक्टर साहब, ये कैमरे की रील मुझे दे दीजिए ना। कैमरे में रील नहीं थी। नहीं थी? कितनी अच्छी बात में बच गया। कैमरे में रील नहीं थी। तू यहाँ क्यों आई है छोटी? दहेज जमा कर लिया है मैंने। पूछने आई थी शादी कब कर रहे हो मुझसे? अरे चुड़ैल, अगर तू दुनिया की आखिरी लड़की भी रह गई ना, तब भी मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा। मगर मैं दुनिया की आखिरी लड़की भी रह गई ना, तब भी सिर्फ तुझसे ही शादी करूंगी। शादी? विनोद भाई, कौन कर रहा है शादी? कब कर रहा है शादी? ये मॉडल कौन सा है? वो विनोद भाई, वो क्या है कि ये जी मैं इनकी होने वाली बीवी हूँ। बीवी? घणु सारू। आजकल तो हर घर के अंदर बीवी और टीवी का होना बहुत जरूरी है। तुम्हारा ये इंजन कब फिट हुआ? नहीं विनोद भाई, वो तो अरे घबराओ नहीं। आजकल मेरे को भी शादी, दूल्हा, दुल्हन, बारात, हनीमून, इन शब्दों से एकदम प्रेम हो गया है। क्योंकि अगले महीने मेरी भी शादी पक्की हो गई है शर्मिली के साथ। अरे देवा, शर्मिली तो गुणवंती और संस्कारी लड़की है ही, लेकिन उसका चाचा, हा, ऐसा मॉडल तो मैंने जिंदगी में देखा ही नहीं। कितना सीधा साधा, कितना भोला। अरे देवता है, देवता। तो इसका मतलब आप इनके चाचा से भी मिल चुके हैं? हाँ, आज सवेरे ही दर्शन हुए थे उनके। शादी का जोड़ा, शादी के गहने, शादी का पूरा खर्चा, हनीमून की टिकट सब लेके। आप दोनों शादी में आना हो, मैं सबको बुलाने वाला हूँ। मैं सबको कार्ड दूंगा। कार्ड मेरे को प्रेस में जाना है। भूतनी, तू और तेरा कमीना चाचा दोनों मिलकर विनोद भाई को बुरा काट दोगे क्या? तेरी कसम देवा, चाचा जी ने ये प्रोग्राम कब बनाया मुझे कुछ पता नहीं। चल झूठी। मैंने तेरी कसम खाई और तूने मुझे झूठी कहा? एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा, तू झूठी है, झूठी है, झूठी है। साहब बिल। अच्छा सुन जी? ये तुम्हारे होटल में माधुरी दीक्षित की इतनी तस्वीरें क्यों लगी हुई हैं? वो क्या है कि हमारे साबुन के बहुत बड़े फैन हैं। फैन? अभी घुमाता हूँ इस फैन को। चाचा जी! तू यहाँ क्या कर रही है शर्मिली? मैं यहाँ माधुरी की छोटी बहन बनकर आई हूँ। जब ये मेरा बकरा है, इसको मैं हलाल करूंगा, तू जाके कोई और दुकान देख। अच्छा सुन, तुझे मेरी मदद करेगी इसको हलाल करने में? सुन, अरे चलना है। भाई साहब, हम एक फोन कर सकते हैं? हाँ, करो। दीदी शूटिंग पे निकल तो नहीं गई होंगी? वही देख रहा हूँ। दीदी शूटिंग? हेलो माधुरी? माँ? हाँ मैं बोल रहा हूँ। आज 2 बजे की शिफ्ट है फिल्म सिटी में। हाँ सुभाष गई की है। शर्मिली है मेरे साथ, बात करना है? ये लो। हेलो दीदी। नहीं दीदी, आज मैं कॉलेज नहीं गई। मैं आपकी नई पिक्चर देखने गई थी। हाँ दीदी, मुझे बहुत पसंद आई। दीदी मैं आ रही हूँ ना आपकी शूटिंग पे। ओके बाय। मैडम, आप किस माधुरी के साथ बात कर रहे हैं? इधर बात करो। कि क्या हो रहा है इस देश में यार? सर पे 50 तस्वीरें लगा के रखी और पूछ रहे किस माधुरी से बात कर रही थी? अरे इस माधुरी से बात कर रही थी। आप इस माधुरी को जानते हैं? जानते हैं? अरे मेरी बच्ची है वो। आपकी बच्ची? बच्ची मतलब हम उसको यहाँ तक लेकर आए, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में सब बोलते हैं। मैं उसका सेक्रेटरी हूँ।
सेक्रेटरी। और ये उसकी छोटी बहन है। लगा मुझे, आपको देखते ही लगा मुझे कि आप उसकी छोटी बहन ही हो सकती है। शर्मिली जी, मैं आपकी दीदी को मेरी इस होटल की एक कप चाय अपने हाथों से पिलाना चाहता हूँ। चाय तो क्या, किसी दिन मैं दीदी को यहाँ लाती हूँ, खाना खिला देना। सचमुच? सुनो जी। तुम्हारा बिल कितना हुआ? अरे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप मुझे? अब मैं आप लोगों से बिल लूंगा। नहीं भाई साहब, सिर्फ इस बिल की बात नहीं है, इन्हें काफी नाश्ता वगैरह भी बनवाना है। हाँ तो बंधवाओ ना, आप ही लोगों का तो ये होटल है। अरे पीटर। यस सर। देखो साहब को क्या क्या चाहिए। जी। साहब को तो बहुत कुछ चाहिए। बहुत बहुत मुबारक हो। ले मुंह मीठा कर। क्यों, तुम फिर बाप बन गए क्या? योड़ा हम नहीं, अगले साल तुम बाप बनेगा। ये तुम्हारा मंगनी का खुशी में तेरा शर्मिली का चुपके मंगनी कर लिया, हमको बताया नहीं तू। शर्मिली से? आपसे किसने कहा? शर्मिली बोला, मंगनी का अंगूठी भी मेरे दुकान से ले गया और बोला बिल मेरा होने वाले पति से देवा से लेना। ये लो बिल 5,000 रुपए का। शर्मिली, मेरी बेटी, बेटी आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं क्यों खुश हुआ? आज तक हम लोग जिंदगी गुजारने के लिए दुनिया को टोपी पहनाते थे ना, मगर आज के बाद हम लोग जिंदगी संवारने के लिए दुनिया को टोपी पहनाएंगे। टोपियां सिर्फ आप पहनाएंगे चाचा जी, मैं शरीफ हो गई हूँ। शरीफ? ये क्या हो रहा है इस देश में? बेटी तेरी तबीयत तो ठीक है ना? चाचा जी, बट देखो, बट मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं सुधर गई हूँ। अरे क्यों बिगड़ने की बातें कर रही है यार? चाचा जी, देवा के साथ मेरी शादी हो रही है। देवा के साथ? शर्मिली बेटी ये देख, इधर मैं क्या लेकर आया हूँ, ये देख। अरे देख क्या हो रहा है इस देश में। सिद्धांत का रिश्तेदार बनने से पहले ही ये हाल है, और अगर बन गया तो क्या होगा? लाखों में खेलूंगा, करोड़ों में रहूंगा। क्या हुआ? गुड़िया उदास है? मुझे नहीं लगता कि अब मेरी शादी हो पाएगी चाचा जी। अरे यार तो ऐसी भयानक बातें मत कर, मेरा दिल बैठ जाएगा नहीं तो। देवा का भाई करण खून के इल्जाम में पकड़ा गया है, उसे फांसी भी हो सकती है। खून? वेरी गुड। अरे ये तो बहुत अच्छा है। करण को फांसी होगी तो सारी जायदाद का वारिस अकेला देवा बनेगा, फिर तो अपनी ऐश है। मैं करोड़पति, तू अरबपति, बाकी सब चाय की पत्ती। चाचा जी, मैं फांसी के बारे में बात कर रही हूँ, मौत के बारे में। जिस घर में मौत होगी उस घर में शादी हो सकती है क्या? नहीं, मगर मैं तो ये रिश्ते को बेच चुका हूँ। अगर ये शादी नहीं हुई तो मेरे को वोट पड़ेगी यार। तेरे जैसे शरीफ आदमी को रेप केस में फंसाया, वो भी बुढ़िया के। मारो इसे। अरे मारो। अरे पहलवान! क्या हुआ चाचा जी? क्या हुआ चाचा जी? क्या हुआ? ओ नहीं नहीं, मैं ऐसी सोच रहा था कि बेटी ये शादी हो जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये शादी नहीं हुई तो जिंदगी भर तेरी शादी नहीं हो पाएगी। क्यों? यार तू खुद सोच, अगर करण को कुछ हो गया तो वो अकेला थोड़ी मरेगा, उसके सदमे में उसकी माँ भी मर जाएगी, मतलब डबल डबल मौत हो जाएगी। बेटी जिस घर में तेरे कदम रखने से पहले दो मौतें हो जाएंगी, फिर वो घर तुझे अपनी बहू बनाएगा? अरे वो क्या दुनिया का कोई घर तेरे को अपनी बहू नहीं बनाएगा। बेटी इसलिए करण को बचाने के लिए हम दोनों को देवा की मदद करनी पड़ेगी।